नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो अभी 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। और ये अर्जेंटीना की टीम है जो कि फीफा वर्ल्ड कप जीत गई है, और ये हैं उनके कैप्टन लियोनेल मेसी जो कि ट्रॉफी के साथ हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के बारे में, पहले कुछ जान लेते हैं, तब हम लोग इस साल के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे। पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। चूँकि ये फ्रांसीसी है एक्सप्लेनेशन, इसीलिए इस टाइप का ये फुल फॉर्म है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। मतलब पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 1930 में हुआ था। और उरुग्वे जो था वो होस्ट कंट्री था, मतलब उरुग्वे में हुआ था पहला फीफा वर्ल्ड कप। और उस समय 13 टीम पार्टिसिपेट की थी पहले फीफा वर्ल्ड कप में, और उरुग्वे उस वर्ल्ड कप को जीत लिया था, पहला फीफा वर्ल्ड कप को। और अर्जेंटीना जो था वो रनर अप था, मतलब दूसरे नंबर पे था। इस साल जो हुआ है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, वो 22वां फीफा वर्ल्ड कप था। और अगला जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो होगा 2026 में, और उसे होस्ट करने वाली हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, मतलब यूएस, कनाडा और मैक्सिको। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम लोग देखें, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हमेशा से लगातार होते आई, हर 4 सालों पे होती है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था जब फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया था, 1942 और 1946 में। क्यों? क्योंकि उस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसीलिए ये 2 बार नहीं हो पाया था फीफा वर्ल्ड कप। ब्राज़ील जो है वो अब तक की सबसे सक्सेसफुल टीम है, जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। जर्मनी और इटली ने 4-4 बार जीता है, अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है, फ्रांस और उरुग्वे ने 2-2 बार जीता है, और इंग्लैंड और स्पेन ने 1 बार जीता है। मतलब कोई भी एशियन कंट्री आज तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। इंडिया का जो रैंक है वो है 106। अगर अभी की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक है 106, जबकि अभी जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो अभी संपन्न हुआ है 2022 में, इसमें टोटल जो पार्टिसिपेट किए थे वो 32 टीम पार्टिसिपेट की थी। तो सोचिए, इंडिया 106वें नंबर पे, मतलब पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती है हमारी टीम। अब आगे देखते हैं, जो हमारी मेंस इंडियन मतलब फुटबॉल टीम है, उसकी जो बेस्ट रैंकिंग है आज तक की वो है 94, जो कि अचीव किया गया था फरवरी 1996 में। मतलब 94 से ऊपर हमारी रैंकिंग आज तक जा ही नहीं पाई है। फिर एक फेमस प्लेयर है जिनको पेले के नाम से जाना जाता है, वो ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है। इनका पूरा नाम ये है एडसन अरेंटेस डो नासिमेंटो। हालांकि इनको पेले के नाम से जाना जाता था, ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 3 बार एज अ खिलाड़ी जीता है। मतलब 3 बार जीत वाली टीम का हिस्सा रहे हैं, ये फाइनल में जो जीती थी टीम उसके हिस्सा रहे हैं 3 बार। अब आइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप था। अर्जेंटीना इसको जीत चुकी है, और हराई किसको है? डिफेंडिंग चैंपियन। मतलब जो पिछले बार जो फीफा हुआ था 2018 में हुआ था रसिया में, उस समय जो चैंपियन थी फ्रांस, उसको हराई है इस बार अर्जेंटीना। और ये 4-2 से पेनल्टीज़ में हराई, मतलब पेनल्टी शूट आउट में। क्योंकि ये जो मैच था वो 3-3 का ड्रॉ हो गया था। उसके बाद इसमें पेनल्टी शूट आउट होता है। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं तो क्रिकेट में अगर मैच ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर होता है, इसमें पेनल्टी शूट आउट होता है। मतलब 5-5 बार दोनों टीमों के प्लेयरों को मारना होता है, हालांकि 5 बार अलग अलग प्लेयर को मारना होता है। और रोकने के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर की ज़रूरत होती है जो कि गोलकीपर होता है। तो जिसने ज़्यादा बार पेनल्टी शूट आउट में अच्छे से किक मारा वो टीम जीत जाती है। तो 4-2 से अर्जेंटीना ये जीत गई। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कतर में हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। और ये 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक ये फीफा वर्ल्ड कप चली। 18 दिसंबर को फाइनल हुआ। अब हालांकि इसमें कुछ अलग तरीके की बातें हुई, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह इसमें नहीं हुआ। पहले के जो वर्ल्ड कप थे वो होते थे जून और जुलाई में, अक्सर यही 2 महीने में होते थे। लेकिन इस बार जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ है ये हुआ है नवंबर और दिसंबर के महीने में। इसलिए हुआ क्योंकि कतर में जो है बेतहाशा गर्मी पड़ती है और यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसीज़न लिया कि यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में कराया जाएगा। और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जो कि अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ था। ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था। और फिर क्या है, ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि पूरा का पूरा एशिया में हुआ। दूसरी बार ऐसा हुआ। इसके पहले जो हुआ था वो साउथ कोरिया और जापान में हुआ था। ये दोनों देश मिलकर होस्ट किए थे 2002 में। तो इसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब
पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो फीफा का है, 1 साल का पूरा वर्ल्ड कप वो एशिया में हुआ। नहीं तो अक्सर क्या होता है, कुछ मैचेस यहाँ, कुछ मैचेस किसी और देश में हो जाते हैं, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पूरा का पूरा एशिया में ही हुआ है टूर्नामेंट। फ्रांस जो थी वो डिफेंडिंग चैंपियन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो क्रोएशिया को हराई थी 2018 में, और उस समय फ्रांस विजेता हुई थी और क्रोएशिया रनर अप था। 2018 फीफा वर्ल्ड कप जो था वो रसिया में हुआ था, और उस समय भी 32 देश ही पार्टिसिपेट किए थे, और इस बार 2022 में भी 32 देश ही पार्टिसिपेट किए। हालांकि ये आखिरी बार ऐसा हो रहा है जब 32 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अगली बार से जो होगा वो 48 टीमें पार्टिसिपेट करेगी 2026 के एडिशन से, जो कि यूएस, मैक्सिको और कनाडा होस्ट करने वाली है। उसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये जो 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये सिलसिला 1998 से चलता आ रहा है, अगली बार ये चेंज हो जाएगा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है, क्योंकि इसमें टोटल $220 बिलियन खर्च किया गया है कतर के द्वारा। हालांकि कतर के अथॉरिटीज़ इसको डिनाई करते हैं, बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, इतना खर्च नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप रहा है। अब इसमें एक और ख़ास बात क्या है, कतर पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही थी और साथ ही साथ वो होस्ट भी कर रही थी, और इनके साथ इतना बुरा हुआ कि अपने ग्रुप के तीनों मैच हार गए, और पहली बार ऐसा हुआ जब कोई होस्ट टीम इतनी जल्दी बाहर हो गई। हालांकि इसके पहले भी हुआ है, लेकिन वो एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे, लेकिन एटलीस्ट एक आध मैच जीते थे। लेकिन कतर जो है वो सारे के सारे अपने तीनों मैच हार के बहुत जल्दी बाहर हो गई, एलिमिनेट हो गई। फिर एक और बात इसमें जान लीजिए, जो फ्रेंच प्लेयर हैं काइलिन एम्बापे, इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि इस बार बना है कि ये क्या किए हैं कि फाइनल में हैट्रिक गोल किए हैं, और ऐसा ये दूसरी बार हुआ है। लास्ट बार ही हुआ था 1966 के फाइनल में हुआ था, उस समय जो फर्स्ट जो थे उन्होंने फाइनल मैच में हैट्रिक गोल किया था, मतलब लगातार 3 गोल। उसके बाद अब जाके 2022 में ये हो रहा है कि ये जो प्लेयर हैं काइलिन एम्बापे, इन्होंने क्या किया है कि हैट्रिक गोल मारा है इस बार के फाइनल में। अब जानते हैं कुछ इंडिविजुअल अवार्ड्स जो मिले हैं 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में, वो हम लोग देख लेते हैं। यही काइलिन एम्बापे जो है फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है गोल्डन बूट का अवार्ड। वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया है पूरे टूर्नामेंट में, और वो है टोटल 8 गोल इन्होंने किया है। अब आते हैं अर्जेंटीना जो कि वर्ल्ड कप जीती है, उनके जो कैप्टन है लियोनेल मेसी, इनको मिला है गोल्डन बॉल का अवार्ड, और इनको क्योंकि ये टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं, इसीलिए इनको मिला है गोल्डन बॉल का अवार्ड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो सबसे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है वो है एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के ही हैं, इनको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये उन्हीं को दिया जाता है जो कि टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट गोलकीपर साबित होते हैं, उनको मिलता है गोल्डन ग्लोब का अवार्ड। फिर एक मिलता है यंग प्लेयर अवार्ड, ये मिला है एंजो फर्नांडिस, ये भी अर्जेंटीना के ही है, इनको मिला है यंग प्लेयर का अवार्ड, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जो है ये यंग प्लेयर साबित हुए हैं। अब एक फेयर प्ले अवार्ड जो कि क्रिकेट में भी दिया जाता है, अक्सर हम लोग आईपीएल में देखते हैं, तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड टीम को मिला है ये। इसके अलावा देखते हैं कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर। वो ये हुआ है कि जब होस्टिंग राइट मिला कतर को मिला, और हालांकि ये 2009-10 में ही मिल गया था होस्टिंग राइट, लेकिन कहा जाता है कि इसको क्यों मिला कतर को होस्टिंग राइट, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि कतर का जो ट्रीटमेंट है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। माइग्रेंट वर्कर होते हैं मतलब जो दूसरे देश से इस देश में काम करने आते हैं कतर में, उनको कहा जाता है माइग्रेंट वर्कर्स। तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड सही नहीं है, और यहाँ तक कि जब से इनको होस्टिंग राइट मिला कतर को, तो तब से लेकर 10-11 सालों में इन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन के काम कराए, जिसमें 6000 से 7000 मजदूरों की मौत हो गई। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जायज़ भी दिखी। फिर उसके बाद कहा गया कि इनका जो विमेन के प्रति नज़रिया है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, मतलब विमेन को ज़्यादा छूट नहीं मिलता है इस देश में, तो इनको क्यों मिला ये होस्टिंग राइट। फिर है LGBT कम्युनिटी जो होती है, उनके खिलाफ भी इनका सोच कहीं ना कहीं डेवलप नहीं है। LGBT होता है लेस्बियन, गे, फिर बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, तो इनके प्रति कहीं ना कहीं इनकी सोच अच्छी नहीं है। फिर और भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा गया कि कतर का जो क्लाइमेट है वो भी सही नहीं है, मतलब इतनी बेतहाशा गर्मी पड़ती है, इसीलिए तो जून जुलाई में ना करके नवंबर दिसंबर में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कल्चर, यहाँ पे फुटबॉल का कोई कल्चर नहीं है, फिर भी इनको होस्टिंग राइट मिल गया। फिर शेड्यूल में चेंज किया गया, इस तरीके से कई आरोप लगे। फिर लास्ट में ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं फीफा में करप्शन हुआ है,
और बहुत एक मतलब ब्राइबरी लिया गया, मतलब घूस लिया गया इनको होस्टिंग राइट देने के लिए। इस तरह के कंट्रोवर्सी उठे जब कतर को मिला होस्टिंग राइट। तो फिर आगे हम लोग प्राइज़ मनी का बात कर लेते हैं कि कितना प्राइज़ मनी मिला। तो जो जीती है मतलब अर्जेंटीना, उनको मिला है $42 मिलियन, अर्जेंटीना को मिला है क्योंकि वो जीती है इस टूर्नामेंट को। रनर अप जो दूसरे नंबर पर रही, जो फाइनल में हार गई, फ्रांस, उन्हें मिला है $30 मिलियन। और तीसरे नंबर पे जो क्रोएशिया थी उन्हें मिला है $27 मिलियन। और चौथे नंबर पे जो मोरक्को था उन्हें मिला है $25 मिलियन। तो इस तरीके से यही लेक्चर था फीफा के ऊपर। आशा है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको दे पाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।